Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, class 5. How are you? I hope you are all fine. This is me तहरीम सलीम कसीरी और आज आपकी एसएसटी का सेशन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एसएसटी का 7th सेशन है, आप लोगों को मालूम है, और सेकंड चैप्टर चल रहा है। तो सेकंड चैप्टर में आज हम लोग थोड़ा सा काम भी करेंगे, असाइनमेंट भी मैं आपको दूंगी और रीडिंग भी हम करेंगे। तो कुछ आपकी जो रिमेनिंग रीडिंग रह गई है, ठीक है, उससे हम करेंगे आज। रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर है, उसे आज हम कंप्लीट कर देंगे। और थोड़ा सा बुक वर्क्स आपको असाइनमेंट दूंगी, तो वो आपको लाजमी घर से करना है। इसके अलावा आप लोग पैंडेमिक चल रहा है तो घरों में हैं अपने, तो आई होप तमाम प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खैरियत से होंगे। तो बस आप लोग भी खैरियत से रहें और टीचर्स के लिए भी अपनी दुआएं करें। ओके, तो इंशाल्लाह, बल्कि अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी क्लास चैप्टर 2 रीडिंग। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 5 स्मार्ट सोशल स्टडी। नाउ चेक आउट योर स्टेशनरी बॉक्स और इसमें से आपने अपनी पेंसिल पिक करनी है, ताकि रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ तो हम लोग साथ साथ आप लोग अंडरलाइन करते जाएं। ओके, तो रिमेनिंग चैप्टर पे हम जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 था आपका। इंडेक्स में से देख लें, पाकिस्तान एंड इट्स नेबर, पेज नंबर 12। ओके, तो पेज नंबर 12 पे मूव करेंगे। पेज नंबर 12 पे हम रीडिंग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। कीवर्ड्स हम पढ़ चुके थे। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो रीडिंग थी वो भी हम कर चुके थे। एंड इसके अलावा करेंसी के हमने बारे में पढ़ा था, इंडिया चाइना की, और ये इस पांडा के बारे में मालूम किया था कि जेंट पांडा है ये, ठीक है। रिवर कौन से यग्जी रिवर के सामने रिवर में होता है। और इसके अलावा फॉरबाइडन सिटी के बारे में पता, और उसकी एक स्पेशलिटी क्या थी कि वहाँ पे एक स्पेशल परमिशन लेके एंटर होना पड़ता था। इसके बाद टेराकोटा के हमने पढ़ा था कि टेराकोटा एक आर्मी वॉरियर्स हैं, और इसके हॉर्सेस को इसका स्कैप्चुलर बनाया था, ठीक है। और इसके बाद इसको 1974 में डिपिक्ट किया गया था। और फिर इसके बाद हमने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में पढ़ा था, ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। और फिर हमने इनके टेंपल के बारे में पढ़ा था, टेंपल ऑफ हेवन जिसे ये लोग मानते हैं, बीजिंग में है। बीजिंग इसका कैपिटल है, ओके। चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग है। और जहाँ पे ये टेंपल में, जहाँ पे ये अपने पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा में। और इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना का ये बॉर्डर है, काराक्रम। इसके बाद हम मूव कर रहे थे, पाकिस्तान और इंडिया पे मूव किया था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमने पढ़ा था, ठीक है। इसको हो क्या, पाकिस्तानी फ़्लैग को, जो पाकिस्तान सॉरी इंडियन फ़्लैग है ये, इंडियन फ़्लैग के बारे में हमने पढ़ा था। और इसके अलावा इसके जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, इसको भारतीय भी कहा जाता है। इस फ्लैग के बारे में हमने ये पढ़ा था कि 3 कलर होते हैं, 3 कलर के तिरंगे हैं, इसको बोलते हैं लोग, ठीक है। सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, इनकी तीनों की अलग अलग खासियत थी। सैफ्रॉन में कहता है दलेरी होना और अपनी नफ्स को काबू करके हमें अपने मुल्क की ख्वाहिशात को पूरा करना, मुल्क के जज्बे को पैदा करना है, ठीक है, पैदा करना है। इसके अलावा ऑनेस्टी, पीस एंड प्योरिटी, मतलब ईमानदारी, अमन और पाकीज़गी, आपके वाइट कलर में था इसके। और इसके अलावा ग्रीन में ये था कि अकीदा और ब्रेवरी, मतलब बहादुरी और यकीन, इस पर यकीन होना चाहिए, ये आपका ग्रीन कलर शो कर रहा था। इसके बाद था अशोका चक्र एंड धर्मा चक्र, ठीक है। ये जो व्हील है, एक अशोका चक्र, एक धर्मा चक्र है, जिसके बारे में देखो 2 व्हील बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ओके। तो इन 2 व्हील्स, मतलब 2 नहीं, एक ही व्हील है, जिसको ये लोग अशोका चक्र या फिर धर्मा चक्र कहते हैं। 1 ही व्हील है ये, ओके। और ये था, इसके बारे में ये भी था कि इनकी जो बॉर्डर बताई जा रही थी कि इन दरमियान 2 कंट्रीज़ के दरमियान जो बॉर्डर है वो सेपरेट किए वायर्स की मदद से। और फिर वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग के बारे में कहा था कि होस्ट जब इसकी सेरेमनी होती है वाघा बॉर्डर पे, तो वहाँ पे किस तरीके से ये सेरेमनी होती है। इसके बारे में, इसकी करेंसी के बारे में हमने पढ़ा था कि करेंसी ये इसकी इंडियन करेंसी है। और इसके अलावा वहाँ की लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था हमने कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ की जो लैंग्वेजेस जहाँ बोली जाती है, हिंदी है, बंगाली है, तेलुगु, मराठी, ये वहाँ पे फेमस लैंग्वेज है। और इसके अलावा इंडिया का कैपिटल जो है वो न्यू दिल्ली है, और पॉपुलेशन के लिहाज से मुंबई ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे हमने इसके बारे में ये पढ़ा था कि जो उसका कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की फ़ीट, इसकी हाइट हमने देखी थी कि 240 फीट था, ये 240 फीट था। और इसके अलावा 70 मीटर हाई टावर था ये, ठीक है। इसके बाद हमने हवा महल के बारे में देखा था, हवा महल के बारे में थोड़ी सी स्टडी की थी। और गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये गेटवे ऑफ इंडिया। तो अब हम आज मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 16 पे, ठीक है। पेज नंबर 16 में हम पढ़ेंगे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की बॉर्डर्स के दरमियान किनके क्या
रिलेशन है, ठीक है। तो स्टार्ट ले रही हूँ मैं। Islamic Republic of Afghanistan is a non-coastal country located in the center of Asia. The border between Pakistan and Afghanistan is known as the Durand Line, named after Sir Mortimer Durand. The border was demarcated in November 1893 after an agreement between Afghanistan and the British Empire। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे इस्लामिक अफ़गानिस्तान की इस्लामी जमहूरिया ऑफ अफ़गानिस्तान जो है वो नॉन कोस्टल है। नॉन कोस्टल का मतलब होता है गैर साहिली कंट्री है, जो वाक़या है आपके सेंट्रल एशिया में, ठीक है। लोकेटेड मतलब वाक़या वहाँ पे है। द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इज़ नॉन एज द डुरांड लाइन, ठीक है। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है डुरांड लाइन कहा जाता है। नेम आफ्टर सर मोर्तामिर, ठीक है, इन्होंने इसका नाम रखा था। और द बॉर्डर वॉज डिमार्केटेड, डिमार्केटेड का मतलब होता है हदबंदी, ठीक है। जब उसकी हदबंदी बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? इन नवंबर 1893, ठीक है, नवंबर 1893 में इसकी हदबंदी बनाई गई थी। आफ्टर एन एग्रीमेंट बिटवीन अफगानिस्तान एंड द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। कब बनाया गया था? जब उसके एग्रीमेंट हुए थे किनके दरमियान? अफगानिस्तान और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान के बाद। इसके बाद है यहाँ पे देखें अफ़गानिस्तान का एक आपको फ्लैग नज़र आ रहा है कि ये अफ़गानिस्तान का फ्लैग है। इसके अंदर 3 कलर्स हैं, रेड, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, ओके। और उसके ये अफ़गानिस्तान का फ्लैग है। तो जिसके अंदर कुछ आपको सिटीज़ के बारे में नेम शो किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम रीड करते हैं कि ये क्या है। द नेचुरल फ्लैग ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ आल्सो नोन एज द किंग्स फ्लैग। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 इक्वल वर्टिकल्स स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। नेशनल फ्लैग ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है। अफ़गानिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है इसको किसका किंग्स ऑफ फ्लैग भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब किंग्स किसे कहते हैं? बादशाह, तो बादशाही फ्लैग भी से कहेंगे। इट कम्पोज ऑफ 3 इक्वल वर्टिकल्स लाइन, ठीक है। जब इसे बनाया गया था तो उसको 3 वर्टिकल्स लाइन में, देखें जो ये कलर्स है ना, ये इसकी वर्टिकल्स लाइन में इसको कंपोज किया गया था, ठीक है। 3, 1, 2 एंड 3। और 3 कौन कौन से कलर थे? ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। तो अब इसके सिंबल पढ़ेंगे कि इसके क्यों उसको इन कलर्स में रिप्रेजेंट किया गया है। द ब्लैक कलर रिप्रेजेंट द ऑक्यूपेशंस ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। ऑक्यूपेशन कहते हैं किसी पेशे को। पेशा क्या होता है? जैसे डॉक्टर का हो गया ऑक्यूपेशन, टीचर है, और इसके अलावा इंजीनियर है, प्रोफेसर, ये सारे क्या ऑक्यूपेशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑफ फॉरेनर्स, किसके ऑक्यूपेशन? फॉरेनर्स के, यानी कि गैर मुल्कियों के। इसके बाद है रेड कलर रिप्रेजेंट द ब्लड ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ब्लड ऑफ फ्रीडम मतलब आज़ादी, फाइटर्स लड़ने के लिए, ठीक है। किनके लड़ने के लिए? वेयर एस के कि हमें अपनी आज़ादी के लिए खून जो हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, और इसके अलावा इंडिया है। तो इन्होंने अपना जो मुल्क हासिल किया है वो लड़के हासिल किया है, ठीक है। किसकी हुकूमत से? किनकी? हम लोग किस ग़ुलाम थे? किसके ग़ुलाम थे? ब्रिटिश के ग़ुलाम थे ना, तो उनसे हमने आज़ादी हासिल की, तो तभी फ्रीडम का ज़्यादा जिक्र होता है। द ग्रीन इन द फ्लैग रिप्रेजेंट फ्रीडम एंड इस्लाम, ठीक है। जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीडम, आज़ादी को, एंड इस्लाम को, ठीक है, इस्लाम। तो इसके बाद है द कैपिटल सिटी ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ काबुल, ठीक है। अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल सिटी है उसे क्या वो कौन सा है? काबुल है। जिस तरीके से पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है? इस्लामाबाद है, ओके। इसके बाद है सम अदर फेमस सिटीज़ बीइंग जलालाबाद, हेरात, गाज़नी एंड गंधार, विच इज़ फेमस फॉर इट्स गंधारी पोमीग्रेनेट, ठीक है। पोमीग्रेनेट कहते हैं अनार को। तो जो गंधार है वो किस लिए फेमस है? उनके जो इसका जो फ्रूट है उसकी वजह से ज़्यादा फेमस है, ठीक है। विच इज़ फेमस फॉर इट्स गंधारी पोमीग्रेनेट। द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान आर नोन एज अफ़गानीज़, पश्तो एंड धारी आर 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है। जो अफ़गानिस्तान में रहने वाले लोग हैं उसे क्या कहते हैं? अफ़गानीज़ कहते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे 2 मशहूर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी कौन कौन सी? पश्तो और दारी। इसके बाद ये इसकी करेंसी बताई जा रही है कि ये अफ़गानिस्तान की करेंसी है, ठीक है। द करेंसी ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ कॉल्ड अफ़गान एंड अफ़गानी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि
पर्शियन स्टाइल अफगान रग, ठीक है। जो ये रग बोलते हैं कालीन को, कारपेट को, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा जो कारपेट होता है उसको बोलते हैं रग, जो छोटे होते हैं उसे हम उसे हम ना मतलब ऐसे रग के मीनिंग है कि छोटे को रग कहते हैं। इसके बाद है यहाँ पे खैबर पास कनेक्टिंग पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो ये खैबर पास है जो आप जहाँ पे जो कनेक्ट करता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को। इसके बाद है पाकिस्तान ईरान, लेकिन इसके ऊपर एक कुछ पिक्चर्स आपको दिए वो भी मैं शो कर दूँ कि बाबर गार्डन है और यहाँ पे क्या है द minaret of Jam is 65 मीटर टॉल एंड लाइट इन वेस्टर्न अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये दो पिक्चर्स हैं जो वहाँ पे इनकी फेमस प्लेस है ये अफ़गानिस्तान के। इसके बाद पाकिस्तान एंड ईरान, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान या जमहूरी ये इस्लामी या ईरानी इज़ located in Southwest Asia. In the Middle East before 1935, Iran was known as Persia. Persia was one of the greatest empires in the ancient history. The border between Pakistan and Iran is also called the Pakistan-Iran barriers, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का ईरान का मैप दिया जा रहा है, ठीक है। ये ईरान का मैप है जिसमें आपको इसके जो नियर जो एरियाज़ है वो आपको शो किए जा रहे हैं और ये ईरान का फ्लैग है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपका पाकिस्तान ईरान के दरमियान जो कनेक्शन है, ठीक है, क्या है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है या जमहूरी कहलाएगा या फिर इस्लामी ईरान कहलाएगा, ठीक है। लोकेटेड इन साउथ वेस्ट एशिया, कहाँ पे ये वाक़या है, साउथ वेस्ट एशिया में वाक़या है, ठीक। इन द मिडल ईस्ट, वहाँ पे मिडल ईस्ट के दरमियान। बिफोर कब ये हुआ था, 1935 से पहले। ईरान वॉज 1935 से पहले ईरान वॉज एज पर्शिया, ठीक है। 1935 से पहले ईरान क्या कहलाया जाता था, पर्शिया कहलाया जाता था। पर्शिया वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन द एंशियंट हिस्ट्री, मतलब कदीम हिस्ट्री थी इसकी। एंशियंट का मतलब एक कदीम, हिस्ट्री मतलब तारीखी, इसकी तारीखी जो है बहुत तारीखों में इनकी इसकी बातें थी कदीम। द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान इज़ आल्सो कॉल्ड द पाकिस्तान ईरान बैरियर। जो इन दोनों के दरमियान जो बॉर्डर थी इन दोनों मुल्कों के दरमियान उसे कहा जाता था पाकिस्तान ईरान बैरियर कहा जाता था। इसके बाद द ग्रीन कलर इन द ईरानियन फ्लैग रिप्रेजेंट इस्लाम, ठीक है। इसमें जो ग्रीन कलर है वो किसको शो कर रहा है, इस्लाम को शो कर रहा है। वाइट कलर रिप्रेजेंट पीस, वाइट कलर किसको शो कर रहा है, पीस, अमन को शो कर रहा है। एंड रेड कलर इन फ्लैग मीन्स करेज, करेज के मीनिंग क्या थे, दिलेरी, ओके। इसके बाद द सिंबल इन द सेंटर रिप्रेजेंट द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द वाइट स्टाइल्स स्क्रिप्ट ऑन द रेड एंड ग्रीन पैनल repeated 22 times is the Islamic phrase Allahu Akbar, meaning Allah is the greatest. The sword in the middle of this symbol represents the strength of the nation. Tehran is the capital city of Iran. Some other famous cities being Isfahan, Yazd and Kerman. Zahedan is the city connected to Pakistan by road. The people of Iran are called Iranians. The official language of Iran is Farsi, modern Persian, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फ़्लैग के बारे में बताया जा रहा है कि इसके जिनकी जो फ्लैग में 3 कलर दिए हैं, 3 कलर, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करके मैंने आपको बता दिया था। और इसके अलावा इस फ्लैग के दरमियान यहाँ पे कुछ जो बना हुआ है, ठीक है, इसके बारे में भी इन्होंने शो किया था यहाँ पे कि ये किस लिए बना हुआ है। द सिंबल इन सेंटर प्रेजेंट द 5 प्रिंसिपल्स, ठीक है। 5 प्रिंसिपल्स को शो कर रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो 5 है इसको 5 प्रिंसिपल्स को अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द वाइट स्टाइल स्क्रिप्ट, ठीक है, जो इसमें वाइट स्टाइल वाली जो स्क्रिप्ट दी हुई है इसके मुताबिक ऑन रेड एंड ग्रीन पैनल्स, और साथ में क्या दिए हैं, रेड और ग्रीन कलर के पैनल्स दिए हुए हैं, ठीक है। रिपीटेड 22 टाइम्स इज़ इस्लामिक फ्रेज अल्लाहू अकबर। अच्छा, इसमें जो डिज़ाइन दी हुई है इसमें आप गौर करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है अल्लाहू अकबर। कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 22 टाइम्स लिखा हुआ है। जो इसमें जो डिज़ाइन बना के दी हुई है अल्लाहू अकबर नजर आ रहा है, ये रहा अल्लाहू अकबर। एक मैं आपको अंडरलाइन करके बता रही हूँ इस तरीके से, अल्लाहू अकबर, 2 अल्लाहू अकबर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 + 11 12
तो इट्स ट्रू कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 22 टाइम्स क्या रिपीट हुआ है अल्लाहू अकबर, ये इनके फ्लैग में मौजूद है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें जो अकॉर्डिंग टू वो वाइड स्टाइलिश लाइन है जिसके अंदर 5 टाइम्स बताया जा रहा था, प्रिंसिपल्स को बताया जा रहा है इसके। इसके अलावा द स्वॉर्ड इन द मिडल ऑफ दिस सिंबल रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ नेशन, ठीक है, ये इसकी स्ट्रेंथ को शो करें जो इनके मिडल में शो किया जा रहा है। तेहरान इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ईरान, ईरान का जो कैपिटल सिटी है इसे तेहरान कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सम अदर फेमस सिटीज़ बीइंग इस्फहान, यज़द एंड करमान। जाहिदान इज़ द सिटी ऑफ कनेक्टेड टू पाकिस्तान बाय रोड, ठीक है। ईरान का जो ये सिटी है, ठीक है, जो आपके पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हुआ है बाय रोड, ओके। इसके बाद द पीपल ऑफ ईरान आर कॉल्ड ईरानियंस, जो ईरान में रहने वाले लोग होते हैं उसे कहते हैं ईरानियंस कहते हैं। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है, ईरान एंड फारसी है, या पर्शियन, मॉडर्न पर्शियन। फारसी को जो आज के मॉडर्न क्या कहते हैं, पर्शियन कहते हैं, ओके। इसके बाद करेंसी को शो किया जा रहा है यहाँ पे ईरान की, ये ईरान की करेंसी है, ठीक है। और इसके अलावा द करेंसी ऑफ ईरान इज़ कॉल्ड ईरानियन रियाल, ठीक है, रियाल के दर पे। एंड पर्शियन कारपेट एंड रग्स ऑफ वेरियस टाइप्स आर वोवन इन विलेज एंड टाउन वर्कशॉप्स, ठीक है। तो ये इसके वहाँ पे फेमस क्या हैं, ये कारपेट्स हैं और रग्स हैं जो इनकी शॉप्स में अवेलेबल होते हैं। एंड अर्गान बॉम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अडोब स्ट्रक्चर डेटिंग बैक टू 500 BC, ठीक है, ओके। आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे एंड करते हैं और थोड़ी सी इसकी वर्किंग है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी रीडिंग थी वो मैं एंड कर रही हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। थोड़ा सा बुक वर्क भी है साथ इसका और जो रिमेनिंग रीडिंग है वो हम करेंगे। तो नाउ चेक आउट योर SST कॉपीज इन स्टेशनरी बॉक्स, ओके। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी इंटरलीफ कॉपी है, इसे ओपन कर रही हूँ मैं, ठीक है। ओपन करने के साथ सबसे पहले आपने इसका जो इंडेक्स है वो चेक करना है कि इंडेक्स आपने प्रॉपर बनाया है भी या नहीं। तो हम सबसे पहले इंडेक्स पर जाएंगे, ओके। तो ये इंडेक्स है आपका, आई होप आपने इसी तरीके से बनाया हो, अगर नहीं बनाया तो आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये हेडिंग है फर्स्ट असेसमेंट की, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 आपका 18 को स्टार्ट हुआ था। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, मैप्स एंड ग्रिड लाइन्स, ओके। इसमें हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, MCQs किए हैं और उसके अलावा बुक एक्सरसाइज किए। बुक्स एक्सरसाइज में कौन कौन सी किए, 2, 3, 4 एंड 5, जो आपके बुक के पेजेस हैं 9 से 11 तक, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 1 एंड हो चुका है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे हम थे। चैप्टर नंबर 2 आपका 26 को स्टार्ट हुआ था। तो अब चैप्टर नंबर 2 में आपका जो नाम है इसका पाकिस्तान एंड इट्स नेबर्स, और इसके हम क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आगे आज इसको कंटिन्यू करेंगे और इस क्वेश्चन आंसर के करने के बाद 3 क्वेश्चंस करने के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी, तो और तब वो असाइनमेंट भी आपको लाजमी करना है, ओके। नाउ मूव, ओके। तो ये हेडिंग थी आपकी पाकिस्तान एंड इट्स नेबर, और लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन आंसर किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ओके। तो ये जो पेज बच चुका है इसे आप लेफ़्ट कर दें, नेक्स्ट पेज से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट ले रही हूँ मैं, आपका आज की डेट मेंशन करनी है, ब्लू कलर पिक कर लें। ब्लू कलर पिक करने के बाद सबसे पहले आपने आज का डे मेंशन करना है, आज का, ओके। तो यहाँ हम फ्राइडे राइट करेंगे, ठीक है, FRIDAY। काइंडली चेक कर लीजिएगा जो आपकी कलर की जो निप है वो शार्प हो, ओके। इसके बाद जो आज की डे है, फ्राइडे को डेट क्या है, ठीक, तो फ्राइडे को जो डेट है आज आपकी वो है 3 जुलाई 20, लाइक दिस, ओके। और क्लास वर्क आपने यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने ब्लू कलर से राइट करना है क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन आपके डन हो चुके थे। तो मैं स्टार्ट ले रही हूँ अब, और नाउ पिक योर पेंसिल इन योर हैंड, ओके। पेंसिल भी आपने चेक करनी है कि पेंसिल की निप आपकी बिल्कुल शार्प हो, लाइक दिस, ओके। नाउ स्टार्ट इट। नेम द लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको मेन नेम का, उस मेन का नेम बताना है जिसने क्या बनाया हो, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर बनाया था। तो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर क्या था, वो था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है।
तो क्वेश्चन है हमारा नेम, NAME नेम, THE द, LARGEST लार्जेस्ट, मैन मेड, MAN क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, नॉट क्लियर, MAN मैन, MADE मैड, स्ट्रक्चर STRUCTURE एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, इसके बाद आपने ब्लू कलर पिक करना है। ब्लू कलर पिक करने के बाद यहाँ पे राइट करना है हेडिंग ब्लू कलर से। ओके, तो पिक करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है आंसर ANS, एंड अगेन आपने पेंसिल पिक करनी है और आंसर राइट करना है इसका, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो जो मैन उन्होंने क्या सबसे बड़ा वो जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर बनाया था वो था द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, THE द, G कैपिटल लिखेंगे। ओके, GREAT ग्रेट, वॉल WALL वॉल, OF ऑफ, चाइना का C भी क्या हो जाएगा, कैपिटल होगा। ओके, चाइना एंड फुल स्टॉप। ओके, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन राइट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए ब्लू कलर पिक करना है, हेडिंग मेंशन करनी है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ अगेन पिक पेंसिल, विच रोड नेटवर्क कनेक्ट पाकिस्तान एंड चाइना। कौन सा रोड है जो आपके कनेक्ट होता है पाकिस्तान और चाइना के साथ। याद है आप लोगों को स्टूडेंट्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले रीडिंग की थी इसके बारे में। आई होप आप लोगों को याद है। विच रोड नेटवर्क NETWORK नेटवर्क कनेक्ट CONNECT कनेक्ट कनेक्ट पाकिस्तान। नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, वहाँ कंप्लीट स्पेलिंग नहीं होगी। ठीक है, पाकिस्तान का P कैपिटल है क्योंकि ये क्या है, नाउन है। ओके, पाकिस्तान एंड AND चाइना, CHINA, चाइना का भी C क्या हो जाएगा, कैपिटल। ओके, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, अगेन ब्लू कलर को पिक करना है। तो आंसर याद आया आप लोगों को, आंसर क्या है इसका, कुछ को तो याद आ चुका होगा ना। तो आंसर है इसका कराकरम हाईवे। ओके, तो यहाँ हम राइट करेंगे कराकरम KARA कराकरम CORAM हाईवे, HIGHWAY एंड फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ब्लू कलर से आपने राइट करना है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट इज़ द रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, तो रेडक्लिफ लाइन क्या थी, व्हाट WHAT व्हाट इज़, ओके, व्हाट इज़ रेडक्लिफ, RAD, R कैपिटल लिखना है। ओके, ADCLIF। ओके, रेडक्लिफ लाइन, LINEN क्वेश्चन मार्क। इसके बाद ब्लू कलर से आपने हेडिंग लगानी है यहाँ पे, आंसर ANS, पेंसिल पिक करेंगे और इसका आंसर है
रेडक्लिफ लाइन वॉज ड्रॉन सेपरेटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, वो जो लाइन है वो किस लिए है? इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट, ओके, किस लिए शो की गई? इंडिया और पाकिस्तान को शो करने के लिए। तो यहाँ आंसर राइट कर रहे हैं RADCLIFF, रेडक्लिफ लाइन, LINE line was drawn, WAS was DRAWN was drawn, separating SEP SEP SEPARATING separating। इंडिया का आई जो है वो कैपिटल होगा INDIA इंडिया, एंड पाकिस्तान PAKISTAN एंड फुल स्टॉप। इसके बाद एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, तो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का। तो इसी तरीके से पेज रेडी करना है। सबसे पहले यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। आज की डेट है 3 जुलाई 20, ओके। और आज का डे है फ्राइडे। एंड देन क्लास वर्क, और ये भी चेक करना है कि यहाँ पे मार्जिन है या नहीं। तो यहाँ पे मार्जिन लाजमी लगानी है ताकि जो काम है वो प्रॉपर परफेक्ट हो, ओके। तो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं लाइन ड्रॉ कर चुकी हूँ, आप लोग भी कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 राइट करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ इंडिया कॉमनली नोन एज? WHAT what, ISINDIA India, commonly COMMONLY commonly, ओके। ब्लर था, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। व्हाट इज़ इंडिया कॉमनली, ओके, अब क्लियर है स्टूडेंट्स? नॉन एज KNOWN, नॉन AS। तो आप लोगों को याद है कि इंडिया को आमतौर पे क्या कहा जाता है? नहीं याद, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इंडिया को आमतौर पे भारत भी कहा जाता है। तो यही इसका आंसर है। तो ब्लू कलर पिक कर लें और ब्लू कलर से यहाँ पे राइट करें आंसर। और हम राइट करेंगे अब इसका आंसर। इंडिया इज़ कॉमनली INDIA इंडिया, IS इज़ इंडिया इज़ कॉमनली COMMON common, LY commonly, known as KNOWN known as भारत। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम B, कैपिटल होगा भारत का BHARAT भारत। तो यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है। तो आज का काम आपका यहीं पे एंड होता है। और एक असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ, तो नाउ चेक आउट योर बुक, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अगेन आप लोग अपनी बुक साथ ले लें और बुक का पेज नंबर ओपन करें आप लोग साथ साथ मेरे। पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आपको लाजमी घर से करनी है, ओके। मैं आपको समझा देती हूँ। तो एक्टिविटी में ये है कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कंट्री नेम, ओके। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है कंट्री नेम। आपको कंट्री का नेम यहाँ पे दिया हुआ है अफ़गानिस्तान, ओके। अफ़गानिस्तान अगर नेम है तो फिर आपको ये बताना है कि पीपल आर नोन एज, तो जो वहाँ पे लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इसके बाद कैपिटल सिटी आपको बताना है कि अफ़गानिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है, लैंग्वेज क्या होती है अफ़गानिस्तान की, एंड करेंसी क्या है, ठीक है।
इसी तरीके से यहाँ पे आपको कुछ बॉक्स में नंबर 2 में आपको ये बताया जा रहा है कि नंबर 2 में आपको वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, ईरानियंस, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ईरानियंस किस कंट्री में हैं, कहाँ रहते हैं वो लोग, इनकी कैपिटल सिटी कौन सी है, इनकी लैंग्वेज क्या है और इनकी करेंसी क्या है। नंबर 3 में क्या है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली कहाँ का कैपिटल सिटी है वो आपको बताना है, और उनकी करेंसी क्या है और वहाँ पे रहने वाले लोग और उनकी लैंग्वेजेस, ये कंप्लीट टेबल आपको करना है और फ्लैग्स के नेम लिखने हैं। तो ये 2 असाइनमेंट है आपको लाजमी करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये असाइनमेंट था आपका जो आपको लाजमी करना है। अगर इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो 4 फ्लैग्स नीचे दिए हुए हैं, 4 फ्लैग्स के नेम राइट करने हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको रीडिंग करवाई है, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। और क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर यहीं तक के 7 क्वेश्चन हैं। और इंडेक्स कंप्लीट करवा दिया मैंने आपका, रिमेनिंग जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 का था। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।